नमस्कार दोस्तों, चलिए देखते हैं आने वाले एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट बन सकते हैं। छत्तीसगढ़ में बघेलखंड के पठार किस युग के चट्टान को प्रमुख रूप में पाया जाता है? तो प्रमुख रूप से पाया जाता है तो आ जाएंगे जुरासिक युग को कहा जाता है। अगला है जसपुर नगर किस प्रकार की स्थलकृत में से बसा है? तो पटाल आ जाएंगे, पटाल है में आ जाएंगे। अगला है जसपुर सामरिक पटाल प्रदेश में पाए जाने वाला मुख्य खनिज निम्नलिखित में से कौन सा है? तो बॉक्साइट आ जाएंगे। निम्नलिखित में से किसे घाटी को फलों के घाटी कहा जाता है? तो लोरो घाटी को फलों को घाटी कहा जाता है। महानदी का मैदान निम्नलिखित में फैला हुआ है? तो आ जाएंगे मध्य छत्तीसगढ़ में फैला हुआ है। छत्तीसगढ़ के मध्य मैदान को कहा जाता है, मध्य मैदान को मध्य भारत का चावल का कटोरा कहा जाता है। मैकाल श्रेणी किस जिले में स्थित है? तो किस जिले में स्थित है? मैकाल श्रेणी कवर्धा जिले में स्थित है। अगला है सोनबेरा पठार किस जिले से है? तो सोनबेरा गरियाबंद से है। सूरी की पहाड़ियों से अधिकतर भाग किस जिले में स्थित है? तो सूरी पहाड़ी कहा जाता है तो कोरबा को कहा जाता है। और चौड़ा ढाल किसे कहा गया है? तो चौड़ा ढाल पर्वतों की श्रृंखला को कहा गया है। रामायण महाकाव्य में वर्तमान में छत्तीसगढ़ के किस क्षेत्र को लेखनी दंडकांड प्राचीन कौशल राज्य के भाग? तो दंडकांड प्राचीन कौशल कहा जाता है, बस्तर को कहा जाता है। दंडकांड निम्नलिखित में से किस राज्य में नहीं है? तो दंडकांड इसमें किस में नहीं है? तो देख सकते हैं सभी में तो आ जाएंगे, सभी इसमें है। उड़ीसा में, छत्तीसगढ़ में, आंध्र प्रदेश में है तो आंसर में आ जाएंगे, जिनमें से कोई नहीं। तो अगला है बस्तर उच्च भूमि जिसे खालिस्तान के रूप में जाना जाता है, जो कि छत्तीसगढ़ का बेसिन दक्षिण में स्थित है, जो कि दक्षिण में कौन सा है? दक्षिण में आ जाएंगे दंडकांड आ जाएंगे। अबूझमाड़ पर्वत छत्तीसगढ़ में स्थित है, तो अबूझमाड़ कहाँ है? तो आ जाएंगे बस्तर में स्थित है। अगला है गोदावरी सबरी मैदान की समुद्र सतह से कितनी ऊंचाई है? तो आ जाएंगे 300 मीटर से कम है। निम्नलिखित में से कौन सा पहाड़ी छत्तीसगढ़ के स्थित नहीं है? तो कौन सा स्थित नहीं है? तो आ जाएंगे बावनी पहाड़ी है, जो कि छत्तीसगढ़ में स्थित नहीं है। गोलापाली का पठार किस जिले से स्थित है? तो गोलापाली का पठार किस जिले में स्थित है? कोंटा जिले से स्थित है। तेलिन घाटी किन दो अप्रवाह तंत्र को अलग करता है? तो आ जाएंगे गोदावरी और महानदी। गोदावरी है, ठीक, सॉरी दोस्त। गुड़िया पहाड़ छत्तीसगढ़ के किस भौतिक भाग को अवस्थित किया गया है? तो आ जाएंगे दंडकांड का पठार को कहा गया है, दंडकांड पठार को कहा गया है। छत्तीसगढ़ के लाल एवं पीली मिट्टी को निम्नलिखित सतह चट्टानों को विकसित करता हुआ ग्रेनाइट स्टील को कहा गया है। छत्तीसगढ़ में पाई जाने वाली लाल पीली मिट्टी स्थानीय नाम क्या है? तो लाल पीली मिट्टी के नाम आ जाएंगे मटासी मिट्टी कहा गया है। किस मिट्टी को रेगुलर मिट्टी कहा गया है? तो काली मिट्टी को रेगुलर मिट्टी कहा गया है। छत्तीसगढ़ के उच्च भूमि पाए जाने वाली मिट्टी का क्या नाम है? तो आ जाएंगे भर्री मिट्टी को कल्टिवेट कहा गया है। लेटोरेट या लेटोराइट मिट्टी स्थानीय भाषा में क्या कहा जाता है? भाटा मिट्टी कहा जाता है। छत्तीसगढ़ में कान्हा मिट्टी मुख्य रूप से किस तरह की भूमि में पाया जाता है? तो आ जाएंगे मैदानी और घाटी क्षेत्र। छत्तीसगढ़ के सर्वाधिक भूमि विस्तृत क्षेत्र में मृदा कौन सा प्रकार की मृदा पाया जाता है? तो कौन सा रूप से पाया जाता है? तो आलसीसल मिट्टी पाया जाता है, ठीक है, आलसीसल मिट्टी पाया जाता है। अगला है छत्तीसगढ़ में मृदा क्रिमियन एंटीसोड स्थानीय रूप से कहा जाता है, तो क्या कहा जाता है? तो माठा कहा जाता है, माठा आ जाएंगे आंसर में। आज के एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट बन सकते हैं। छत्तीसगढ़ के सर्वाधिक कृषि व्यवसाय क्षेत्र में किस प्रकार के पाया जाता है? तो किस प्रकार से पाया जाता है? अल्पी साइल के रूप में पाया जाता है। निम्नलिखित में से छत्तीसगढ़ राज्य तहसील में कर रेखा से पूर्व से पश्चिम से सही दिशा है, तो आ जाएंगे आंसर के तौर पे आ जाएंगे
कुसमी है, बलराम है, प्रतापपुर है, औरंगी है, सोनाहाट है। इस प्रकार से आ जाएंगे। रायपुर शहर समुद्र तल से कितनी ऊंचाई है? तो समुद्र तल से ऊंचाई है तो 298.15 मीटर है। छत्तीसगढ़ की जलवायु संबंध में निम्नलिखित में से किस कथन सत्य है? तो सत्य में सभी आ जाएंगे, ये वाला सत्य है। ठीक है, महाक्षत्र के मानसून बंगाल से आती है। रियल रूप से छत्तीसगढ़ राज्य में निम्न से कम वर्षा वाला ओला क्षेत्र है। तो ओला क्षेत्र लोरमी पठार से है। अगला है, निम्नलिखित में छत्तीसगढ़ का कौन सा कृषि जलवायु क्षेत्र में सबसे कम वर्षा प्राप्त होता है? छत्तीसगढ़ का मैदान। छत्तीसगढ़ का राज्य वहाँ कौन सा भाग है जहाँ शीतल और ग्रीष्म तापांतर कम होता है? तो आ जाएंगे टनकन पठार आ जाएंगे। अगला है, छत्तीसगढ़ प्रदेश में ग्रीष्म ऋतु में चलने वाले को क्या हवा कहा जाता है? लू कहा जाता है। ठीक है, लू कहा जाता है। छत्तीसगढ़ में औसत अति निम्न तापमान क्षेत्र में आता है तो जशपुर क्षेत्र कहा जाता है। छत्तीसगढ़ के उत्तर पूर्वी भाग में निम्नलिखित में से किन कारणों से औसत रूप से तापमान कम होता है? तो अक्षरेखा और ऊंचाई के कारण। छत्तीसगढ़ में कम वर्षा संबंधी कथन सही है। तो सही कथन सभी आ जाएंगे। ठीक है, सभी आ जाएंगे। जशपुर सामयिक प्रदेश समूह बस से आता है और मैकाल श्रेणी से पूर्वी भाग में ब्रिटिश क्षेत्र में आता है और जून मध्य में सितंबर तक सभी आ जाएंगे। पूर्व सही कर्करेखा से स्थित किस कटिबंधीय स्थिति के अनुसार है? तो आ जाएंगे उष्णकटिबंधीय आ जाएंगे। कोपेन के जलवायु प्रदेश वर्गीकृत के अनुसार दक्षिण छत्तीसगढ़ किस प्रकार के जलवायु को अंतर्गत आता है? तो आ जाएंगे आंसर के तरफ में उष्णकटिबंधीय नमपर्णभाती आ जाएंगे। ठीक है, नमपर्णभाती आ जाएंगे। छत्तीसगढ़ में किन हवाओं को वर्षा होती है? तो कौन हवा से? दक्षिण से पश्चिम हवा से होती है। दक्षिण से पश्चिम की ओर होती है। और महानदी का पौराणिक नाम चित्रकूट बताया गया है। तो किससे बताया गया है? वायु पुराण में कहा गया है। आमनेर और पिपरिन और मुस्कान इन तीनों नदियों का संगम छत्तीसगढ़ कौन से शहर से हुआ है? तो कौन से शहर में आ जाएंगे? तो खैरागढ़ से हुआ है। आंसर में आ जाएंगे खैरागढ़। महार और महानदी संगम कौन सा स्थल है? तो आ जाएंगे चंद्रहासिनी देवी जो कि प्रसिद्ध है। और नया रायपुर में जल पूर्ति है तो महानदी किस स्थल को निकट बनाया गया है? तो आ जाएंगे टीला को प्रसिद्ध है बनाया गया है। जोक नदी का उद्गम स्थल क्या है? जोक नदी का उद्गम स्थल आएगा सोनबेरा पठार के कारण उद्गम स्थल है। और गदेश्वर महानदी किस नदी के स्थल पर स्थित है? तो महानदी पर स्थित है। भरमसिली बांध जो कि चिंगारी नदी के स्थित है, जो कौन सी नदी है? सहायक नदी है। तो आ जाएंगे महानदी पर स्थित है। ठीक है, निम्नलिखित में पुरातत्व स्थलों में महानदी तट में किस प्रकार के बौद्ध धर्म, जैन तीनों बौद्ध हिंदू और जैन कहाँ स्थित है? तो आ जाएंगे ये सिरपुर में स्थित है। ठीक है दोस्तों, तो फिर दोस्तों वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू। आने वाले ज्ञान के लिए बने रहिए।